आदि शक्ति जगत जननी श्री माता की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। सिया बलराम में चंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सच्ची दरबार की जय। वंदहं गुरुपदिकं कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुन जासु वचन रवि करने कर गुरुरे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। सभी महापुरुषों की जय। सच्चे दरबार की जय। आदरणीय परम पूज्य महात्मा जी, आदरणीय परम पूज्य बाई जी, आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, भाइयों बहनों, हम सब काफी देर से मंदिर के प्रांगण में बैठकर मां भद्रकालीन मंदिर के अंदर बैठकर और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर संतों का सानिध्य और सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे धर्मशास्त्रों में बताया कि सत्संग में आने से पापी भी पावन बन जाता है, दानव भी मानव बन जाता है, मानव भी महा मानव बन जाता है। जिस सत्संग को सुनने के लिए हम सब यहाँ परिकृत हुए हैं, उसी सत्संग को सुनने के लिए भगवान शंकर कैलाश पर्वत छोड़ करके नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी के पास सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। आज हम सबको भी वही सत्संग श्री गुरु महाराज जी की कृपा से, दया से इस गांव के अंदर हम सबको संतों का सानिध्य और सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सचमुच में संसार के अंदर सत्संग ऐसे साधन है जिससे मनुष्य को उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है, सत्य की पहचान होती है। हम सभी संसार के अंदर आए, जैसे संसार के अंदर आए और संसार के माया मोह में फंसकर उस परमात्मा को भूल जाते हैं। उसी परमपिता परमात्मा को जनाने के लिए हर युग के अंदर महापुरुष संत आते हैं और आकर हम जैसे मानव के हृदय मंदिर के अंदर उस परमात्मा की भक्ति
उस परमात्मा के स्वरूप को जनाते हैं। अभी आप सभी लोग भाई जी के द्वारा सत्संग सुन रहे थे कि पानी में रोज नहाती हो, सत्संग में नहाया करो। झाड़ू रोज लगाते हो, पर मन मंदिर के अंदर झाड़ू रोज लगाया करो। हमारा बनाया हुआ मंदिर के अंदर रोज झाड़ू लगा लेते हैं, पर अपने हृदय मंदिर के अंदर कोई झाड़ू लगा नहीं सकता। और हम सबके हृदय मंदिर के अंदर ही अनेक प्रकार के विकार होने के कारण उस परमात्मा से मिल नहीं पाते हैं। पर जब संतों के सानिध्य प्राप्त करते हैं, संतों की वाणी को सुनते हैं, तो हमारे हृदय के विकार दूर होते हैं। आप अच्छे से अच्छे साबुन से रोज नहा लो, फिर भी हृदय के विकार दूर हो नहीं सकते। हर युग के अंदर महापुरुष आए और हर युग के अंदर महापुरुष समय के सद्गुरु संतों के पास गए और जाकर अपने हृदय को निर्मल पवित्र बनाए। आप सभी रामायण के अंदर सुनते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता सबरी को समझाते हुए कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये त्रेता युग के अंदर के शब्द हैं और हम कलिकाल के अंदर पढ़ रहे हैं, पर उस शब्द को अपने हृदय रूपी पात्र में धारण नहीं करते। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते कि सबरी, अगर मेरी पहली भक्ति को प्राप्त करना है तो संतों की सानिध्य में जाओ। अगर दूसरी भक्ति को प्राप्त करना है तो संतों की वाणी को सुनो, सुनकर मनन विचार करो, अपने हृदय रूपी पात्र में धारण करो और उस पर चलो। ये मेरी दूसरी भक्ति है। भगवान राम ने नहीं कहा कि सबरी तुम अयोध्या चले जाओ, मैं अयोध्या में प्राप्त हो जाऊंगा। सबरी तुम मंदिर मंदिर में जाओ, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवान ने ये शब्द नहीं कहा। भगवान ने कहा सबरी, अगर मुझे प्राप्त करना है तो संतों का सानिध्य करो और संत ही मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराएंगे। अभी जब से अयोध्या जी की मंदिर तैयार हुआ तब से हर कोई जा रहा है, पर कभी भगवान राम के स्वरूप को प्राप्त किया किसी ने प्राप्त नहीं की। तो हमें भी जीते जागते महापुरुषों के पास जाना पड़ेगा, जीते जाते संतों के पास जाना पड़ेगा, तभी हमें वो आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। बिना आत्मज्ञान के हम राम को प्राप्त नहीं कर सकते, बिना आत्मज्ञान के कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, बिना आत्मज्ञान के मां को प्राप्त नहीं कर सकते। कलिकाल के अंदर उस आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, तब हम उस राम को अपने हृदय मंदिर के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, उस कृष्ण को अपने हृदय मंदिर के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, उस मां को अपने हृदय मंदिर के अंदर प्राप्त कर सकते हैं।